अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हम जानेंगे कि शॉपिफाई का कारोबार कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी वर्ड की फाइल हमने ओपन की हुई है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स बना लेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक शॉपिफाई बिजनेस, कामयाब बिजनेस स्टार्ट बनाने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है उसमें हम शॉपिफाई का पैकेज जो कि हमें $1 का फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए $1 का हमें ये पैकेज पड़ेगा। जो हमारी सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उन उन पे ही हम डिस्कस करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे, जो एंड तक हमारे एक्सपेंसेस और जो भी स्टोर को बनाने के लिए हमारे पे खर्चे आएंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो हमारी डोमेन है, मतलब एज जो आपके स्टोर का नेम, जो आप गूगल की लिस्ट में अपने स्टोर को लाने के लिए हमें डोमेन बाय करना होता है। उसमें सबसे पहले जो डोमेन है वो हमें तकरीबन ईयरली के रेट के हिसाब से $20 मैक्सिमम का पड़ जाता है। उसके बाद जो हमारी थर्ड इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इसमें जो अगर स्टोर डिजाइनिंग है और जो भी सोशल अकाउंट लिंक है वो अगर इंसान खुद कर ले तो वो इन्वेस्टमेंट उसकी बच जाती है। एज आप किसी से सर्विसेज लें तो वो एक अलग सिनेरियो में चल जाता है, उसकी भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाती है। मगर अगर बंदा खुद कोशिश करे तो इसमें जो पैकेज का, उसके बाद डोमेन, उसके बाद जो हमें गेटवे का खर्चा आता है वो गेटवे, पेमेंट गेटवे है। जो हम दो तरह से हम इसको देखेंगे। इसमें ये भी दो तरीकों में डिवाइड होता है। एक लोकल मार्केट हम डिस्कस करते हैं इधर, और दूसरी इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल लोकल मार्केट में तो हमारा जो पेमेंट गेटवे का एक्सपेंस है वो तो समझ लें ज़ीरो है। बिकॉज हम इधर एज अ कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि एज अ पाकिस्तान में बात करें तो लोग एज अ कार्ड पेमेंट नहीं करते। उसके बाद जो इंटरनेशनली मार्केट में यहाँ अगर हम आए तो उसमें हमारा जो एक्सपेंस है वो 100 से लेके $300 तक आ जाता है। जिसमें हमारा एक गेट पे जिसके थ्रू हमारी पेमेंट इन एंड आउट हो जाती है, जिसमें हमें इंटरनेशनली हमें बैंक भी बाय करने पड़ जाते हैं। ज़्यादातर हमारे वॉइस का बैंक ज़्यादा यूएस का चल जाता है, और अगर यूके में है या जो पर्सन बाहर ही है तो उसके लिए उसका एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। उसको ये चीज़ें बाय नहीं करनी पड़ती, उसकी अपनी डिटेल्स पे पेमेंट गेटवे तैयार हो जाते हैं, वरना डिटेल्स भी लोगों से हमें अपनी बनवानी पड़ती हैं पाकिस्तान में रह के, अगर जो इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो अब आपका स्टोर, आपने पैकेज बाय कर लिया, आपने डोमेन ले लिया, आपने स्टोर डिज़ाइन कर लिया, आपने पेमेंट गेटवे सेटअप कर लिया, तो अब इसके बाद आपकी आती है पेड मार्केटिंग, जिसमें आप एफबी को ले लें, और उसके बाद इंस्टा को ले लें, उसके बाद टिकटॉक को ले लें, उसके बाद आप गूगल एड्स को ले लें। अब ये प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी पेड मार्केटिंग करते हैं। अब इसमें आप पे डिपेंड है कि आप फेसबुक इंस्टा को लेके चलते हैं साथ, या एक टिकटॉक को लेके चलते हैं, या गूगल एड्स। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता जाऊं साथ कि इन तीनों में सिनेरियोज इस तरह के हैं कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की पर क्लिक है वो डिफरेंस हैं, और इनके जो सिनेरियोज हैं, मतलब एज अ पॉलिसीज कह लें कि स्टोर अप्रूव करने के लिए, वो भी सारी डिफरेंट है। तो आपको ये ज़्यादातर माइंड में रखना होगा कि आप टिकटॉक पे जाना चाह रहे हैं, या गूगल एड्स पे जाना चाह रहे हैं, या फेसबुक इंस्टा पे जाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर प्रेफरेबल स्टार्टिंग में गूगल फेसबुक एड्स ही हैं, जो मोस्ट इजीली हैंडल भी हो जाती हैं। दूसरी बात, जब इसका जो अगर खर्चे की बात करें तो हमें ये 30K से टू 40K मिनिमम मंथली इसका हमें बजट आ जाता है, जिसमें हम एज हमें सेल जनरेट करने के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब अगर आप लोग कहें कि हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हमारे ये सेल नहीं है, ये वो नहीं है,
तो आपको इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आप हमारे चैनल पर रब्ता कर सकते हैं। हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और आपका एक कामयाब कारोबार शॉपिफाई का बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस था आज के शॉपिफाई के कारोबार को स्टार्ट करने के लिए।